बच्चों, हमने पार्ट 7 सदाचार का ताबीज कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पार्ट 8 उठो और जागो। देखो इस पार्ट में क्या बताया गया है। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। आइए स्वामी विवेकानंद के उस प्रेरक पत्र के प्रमुख अंश पढ़ें। न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1894। हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। अगर तुम स्वार्थ से जी रहे हो तो तुम मृत हो। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। ऐसा करते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ। प्रयत्न करते रहो, और अब भी कहता हूँ कि अनवरत प्रयत्न करते चलो, मतलब कोशिश करते रहो, कभी भी कोशिश को मत त्यागो। ठीक है ना। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयत्न करने को ही कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी है कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो। बस अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वह हमें कुचल डालेगा। ठीक है ना। डरो नहीं कि हम आकाश के नीचे हैं, आकाश हमें कुचल डालेगा। धीरज धरो, फिर तुम देखोगे कि कई घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो। न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र की कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अब हमारे सामने यह समस्या है, स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज, थोड़े शब्दों में यदि कहें तो भयंकर और पैशाचिक हो गया है। पैशाचिक क्या होगा? यानी पिशाच जैसा। पिशाच क्या है? राक्षस, यानी कि भूत प्रेत जैसा हो गया है। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी, हर बात की स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भारत को उठना होगा। इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा। अगर भारत शिक्षित होगा तो वो आत्मनिर्भर भी बन पाएगा। स्वहित की बुराइयों को धक्का देना चाहिए, यानी कि जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो एक बुराई का कार्य करते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना है और सबकी भलाई करनी है, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। एकदम से यह करना मुमकिन नहीं है। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पौरोहित्य की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हें समाज का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। मतलब अगर हम प्राचीन धर्म मानते हैं तो जो पुरोहित हमें बताते थे कि हमारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है और सबका धर्म क्या है, इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना तुम्हारा श्रेष्ठ है, तो वो हमें हटाना होगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हो। अगर हम कहें कि हमारा जो धर्म है वो भारत है,
यानी कि सभी धर्म बराबर हैं। मुझे विश्वास है यह संभव है और एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला दें। इसके लिए धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, पर धन आ ही जाएगा। इस बीच अपना एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। कभी भी किसी मूर्खतापूर्ण कुसंस्कारों का सहारा मत लेना, यानी कि कभी भी कोई गलत कार्य मत करना। रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। पुनर्गठित मतलब दोबारा से इकट्ठा करना है, पुनर्गठित करना है। ठीक है, उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो, धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। काम करो, काम करो, औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश ना करना। अगर तुम किसी को अगर कुछ कह रहे हो, कुछ अपनी बात बताना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब पे अपना रोब जमाओगे। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूँ कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल ना रहे, कोई धृष्टता ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, उस सत्य पर निर्भर रहा हूँ जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए ये कार्य किए। मतलब ऐसा करो कि मरते समय हमें कोई भी दुख न रहे कि हमने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम किया है। दुराचार की गंध का नाम भी न रहने पाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी हम ना करें, यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी ना रहे। साथी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास प्रेम है। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास फटकने मत दो। जो तुम्हें गलत लगे, असत्य लगे, उसको अपने आसपास मत फटकने दो। सत्य पर दृढ़ रहो, जो तुमने सोचा है, जो सत्य है उसी पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर हम सफल अवश्य होंगे। इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की यदि तुम्हारी ओर देख रही, भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही, आने वाली सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो। तुम्हारा शुभेच्छु, शुभेच्छु मतलब शुभ चाहने वाला। कौन? विवेकानंद। विवेकानंद ने ये भारत की जनता को लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और पढ़ लेना। अब देखो इसके शब्द अर्थ। अकपटता, अकपटता का अर्थ होता है छल के बिना, यानी कि मन में किसी के प्रति छल ना हो, धोखा ना हो, धोखा देने की भावना ना हो। अकपटता मतलब छल के बिना। इहलोक, इहलोक का मतलब होता है वह लोक जिसमें हम सब रहते हैं, यानी कि धरती, धरती को इहलोक कहा गया है। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ है वास्तविक। संशय, संशय किसी काम में शंका होना। अनवरत, अनवरत मतलब बिना रुके लगातार। पैशाचिक, पैशाचिक मैंने बताया था पिशाच जैसा, यानी कि कोई राक्षस या कोई बुरी आत्मा। स्वाहित, स्वाहित का अर्थ है अपनी भलाई। पौरोहित्य, पुरोहित से संबंधित। दुरंगी, दो तरह की स्वभाव वाली, दो तरह के स्वभाव वाली, मतलब दोगुली बात करना, यानी कि दुगनी चाल चलना। धृष्टता, धृष्टता का अर्थ है ओछी हरकत, मतलब कि बुरा कार्य। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पढ़ना है, ये उठो और जागो पाठ, और उसके बाद इसके शब्द अर्थ लिखने हैं। ठीक है, अभी आपका यही काम है। जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।